नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. विश्व के समुद्रों ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड ऊष्मा सोखी है। 31 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के 50 वैज्ञानिकों ने हजारों तैरने वाले रोबोटों का प्रयोग करके मापा है कि पिछले वर्ष इस ऊष्मा में 23 जेटाजूल की बढ़ोतरी हुई है, जो 4 दशक की मूल वैश्विक ऊर्जा खपत के बराबर है। यह शोध एडवांस एटमॉस्फेरिक साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। समुद्रों के गर्म होने के कारण समुद्री जीवन प्रभावित हो रहा है एवं जल स्तर बढ़ रहा है। 2. न्यूजीलैंड की विलुप्त प्राय एकमात्र बिना उड़ने वाले तोते की प्रजाति काकापो ने 4 सालों में पहली बार प्रजनन किया है। इस प्रजाति के केवल 236 पक्षी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीपों पर बचे हैं। न्यूजीलैंड के संरक्षण विभाग ने कहा है कि वे पिछले 30 सालों में काकापो के सबसे बड़े प्रजनन के मौसम की आशा कर रहे हैं। मध्य फरवरी तक अंडों से पहले बच्चे आने की संभावना है। 3. नए शोध में पता चला है कि मानव की प्रजातियों होमो सेपियंस, निएंडरथल और डेनिसोवन का साझा पूर्वज मोरक्को में मिला है। 180 नमूनों के चुंबकीय स्तरों की जांच करने पर यह जीवाश्म 7,73,000 वर्ष पुराना पाया गया। यह शोध जनरल नेचर में प्रकाशित हुआ है। यह खुदाई 30 साल से फ्रांस और मोरक्को के साझा प्रयास से चल रही है। 4. दुनिया में पहली बार वर्जीनिया स्थित स्टार्टअप ओवरव्यू एनर्जी ने उड़ते हुए वायुयान से ऊर्जा को तरंगों द्वारा पृथ्वी पर भेजा है। यह वायुयान पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के ऊपर 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा और उसने ऊर्जा को इंफ्रारेड तरंगों में बदलकर पृथ्वी पर स्थित रिसीवर को भेजा। इस तकनीक से भविष्य में अंतरिक्ष में स्थापित सौर संयंत्रों से ऊर्जा तरंगों के रूप में पृथ्वी पर भेजी जा सकती है। 4. लीड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को 3 महीने के अध्ययन में शहरी जगहों की अपेक्षा माइक्रोप्लास्टिक ग्रामीण पर्यावरण में ज्यादा मात्रा में मिला है। उन्हें 500 माइक्रोप्लास्टिक के कण प्रति वर्ग मीटर में प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में मिले। यह मात्रा शहरों में के केंद्रों की अपेक्षा 2 गुनी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ और पौधे वायु में स्थित माइक्रोप्लास्टिक के कणों को पकड़ते हैं। 5. जापान की आई नामक चिंपांजी, जो अक्षरों, अंकों एवं रंगों को समझ सकती थी, का देहांत 39 साल की उम्र में हो गया है। क्योटो यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इवोल्यूशनरी ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ने कहा है कि आई का जन्म 1976 में पश्चिमी अफ्रीका में हुआ था और 1 साल बाद वह इस सेंटर पर आई। 18 महीने की उम्र में ही आई ने भाषा को पहचानना शुरू कर दिया था। जापान में आई का अर्थ प्रेम होता है। 6. नासा के अंतरिक्ष यात्री मेडिकल इमरजेंसी के कारण 15 जनवरी के दिन ही तय समय से पहले पृथ्वी पर आ गए हैं। जिस अज्ञात यात्री की तबीयत खराब हुई थी, उनका स्वास्थ्य अब स्थिर बताया जा रहा है। नासा के प्रोटोकॉल में अस्वस्थ यात्री का नाम बताना मना है। यह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के इतिहास में मेडिकल इमरजेंसी के कारण पहली वापसी है। यह नासा और स्पेस एक्स का क्रू 11 मिशन था। 7. वर्ष 2025 तीसरा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। वैश्विक औसत तापमान की गणना वर्ष 1850 से शुरू की गई थी। रिकॉर्ड में वर्ष 2024 सबसे गर्म वर्ष था और वर्ष 2023 दूसरा सबसे गर्म वर्ष था। वर्ष 2024 में पृथ्वी औद्योगिक युग के शुरू होने से पहले के मुकाबले 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म हो गई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। 8. पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला वर्ष 2026 का टाइलर पुरस्कार अमेरिका की जीव विज्ञानी टोबी कियर्स को मिला है। उन्होंने माइकोराइजल फंगी के वैश्विक नेटवर्क का मानचित्र बनाया है। माइकोराइजल फंगी का जाल जंगलों, घास के मैदानों और खेतों के नीचे पेड़ पौधों की जड़ों के साथ पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है। यह प्रतिवर्ष 13 अरब टन कार्बन भी सोखता है। 9. नए अध्ययन में सामने आया है कि डायनासोरों की प्रजाति टी रेक्स डायनासोर 40 साल की उम्र तक बढ़ते रहते थे। टायरनोसोरस रेक्स 40 साल की उम्र तक 8 टन वजन के हो जाते थे। इस अध्ययन में टी रेक्स के हड्डियों के जीवाश्म के विकास रिंग का अध्ययन किया गया था। ये रिंग पेड़ों के विकास रिंग की तरह ही थे। टी रेक्स प्रजाति के डायनासोर 680 से 660 लाख वर्ष पूर्व तक पृथ्वी पर विचरण करते थे। धन्यवाद।
जुड़े रहिए नया विज्ञान से।